जय जगन्नाथ पे तुम यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ आंसर आम यूनिट 3 रो। तो पे ओडिया में यूनिट 3 सारी देचे। तो एमसीक्यू दे दीजिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सब दे दीजिए। आज आम देखा इंग्लिश मीडियम रे। तो देखिए 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस सहित आंसर तो देख पे व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर डिजीज मैनेजमेंट। तो देखिए पे क्यों मेथड आम व्यवहार ऑर्गेनिक फार्मिंग रे तो डिजीज मैनेजमेंट पे। तो देखो पे प्रथम दिला केमिकल फंगिसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल, सिंथेटिक पेस्टिसाइड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो आम आंसर जमी ना बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बा जैव नियंत्रक पद्धति कौन व्यवहार कर देखो पे व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो प्राथमिक सुविधा कौन आम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल रे। इट कजेस पॉल्यूशन, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट किल्स ऑल इनसेक्ट, इट इज सिंथेटिक। तो यहाँ कौन बोले इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो तार प्राथमिक सुविधा होता है आम यहाँ एनवायरमेंटल बहुत सुविधा होता है, माने एनवायरमेंट उपर किसी प्रभाव पकई न था जहाँफल यहाँ आम कौन व्यवहार होता है। तार गोटे एडवांटेज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो कौटा गोटे बायोलॉजिकल एजेंट नुह, कंट्रोल एजेंट नुह। देखा लेडीबर्ड बेटल्स, ट्रिग्नोडर्मा स्पा, निमोल, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। तो यहाँ हूँ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स मीन जो कृत्रिम पोक गुड़िक कहीपर। तो तापर आसला पे 4 नंबर क्वेश्चन। तो नीम एंड सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट इज प्राइमरी यूज माने जो नीम तेल और नीम जो एक्सट्रैक्ट रही है आम कॉमनली क्योंकि माने प्राइमरी क्योंठे यूज करुचे पचारा। फर्टिलाइजर, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, नेचुरल इंसेक्टिसाइड एंड ग्रोथ रेगुलेटर। तो तक आम कौन गोटे नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स माने गोटे माने प्राकृतिक कीटनाशक भाव आम व्यवहार करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हाट इज द मेन एक्टिव कंपोनेंट इन नीम रेस्पॉन्सिबल फॉर पेस्ट कंट्रोल। तो है आजाडिराचिटिन, क्लोरोफल, निकोटिन, फायरेथ्रिन। तो हूँ कौन आजाडिराचिटिन। तो यहाँ आम कौन नीम रेस्पॉन्सिबल जो नीमर जो गोटे आसने रेस्पॉन्सिबल से गोटे कंपोनेंट थाए। यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब न आसा तो मतलब कह यहाँ सियोर आस एग्जाम पे मन रखी दो आजाडिराचिटिन। तो देखो पे व्हिच वीड मैनेजमेंट मेथड इज प्रिफर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। केमिकल हर्बिसाइड्स, मैनुअल वीडिंग, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, सिंथेटिक हर्बिसाइड। तो यहाँ कौन मैनुअल वीडिंग। तो मैनुअल वीडिंग रे से गोटे वीड मैनेजमेंट आम गोटे करें मैंने प्रिफर करें ऑर्गेनिक फार्मिंग रे गोटे मैनुअल वीडिंग रे। तो आसला पे 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट रोल टू ट्रिकोडर्मा स्पेसीज प्लाई इन ऑर्गेनिक डिजीज मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनिक डिजीज मैनेजमेंट किए गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करता है। तो जो ट्रिकोडर्मा स्पेसीज रही प्रमोट वीट ग्रोथ, एक्ट एज बायो फंगिसाइड्स, किल बेनिफिशियल इंसेक्ट, एनकरेज सॉइल एसिडिटी। तो तो जो आम सॉइल एक्टिविटी रही तो एक्ट एज बायो फंगिसाइड्स। तो आम जो त्रिगोडमा गोटे स्पेसीज से कौन भूमिका ग्रहण करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग रे ना से गोटे फंगिसाइड भाव गोटे बायो फंगिसाइड भाव से गोटे कार्य करें। 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फॉर्मुलेशन यूज्ड इन इंसेक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग रे गोटे नेचुरल फॉर्मुलेशन पे गोटे क्या यूज करे फायरेथ्रम, क्लोरोफ्लोरोफस, क्लोरोफाइरोफस, कार्बारल, मालाथोइन। तो मालाथियन। तो आम आंसर हो कौन पायरेथ्रम टू आम व्यवहार कर गोटे कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग गोटे नेचुरल फॉर्मुलेशन। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हिच ऑफ द दिस प्लांट्स इज नोन फॉर इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्लांट को आम व्यवहार करें माने गोटे इंसेक्ट भाव में। हाँ नीम, व्हीट, कॉर्न, सनफ्लावर। नीम ये तुम सब सहज क्वेश्चन पे तुम जान। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट प्राइमरी फोकस कौन टू किल ऑल प्लांट्स, to use synthetic chemicals, to manage weeds using cultural and mechanical method, to use genetically engineered herbicides, resistant crops। तो ये कौन बोला टू मैनेज weeds using cultural and mechanical method। तो सही टाइप को से मुझे तार सठिक आंसर टू मैनेज वीड मान को मैनेज करते माने कल्चर एंड मेकानिकल मेथड है। 11 नंबर क्वेश्चन तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नीम एक्सट्रैक्ट ऑन पेट्स। तो तार इफेक्ट कौन पकड़ते हैं ना रिपेलेंसी, ग्रोथ इनहिबिशन,
स्टीरियोरिटी एंड ऑल देव से तीनोटी जाक उपर माने से सब उपर तांकर मूर्ति तांकर प्रजनन क्षमता रोकी थाए पूरा मारी दी थाए तांकर ग्रोथ को कम तांकर वृद्धि को मध्य रोकी थाए 1 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग नेमाटोडेस तो नेमाटोडे कौन गोटे जो मोर मेथड रोचे तो देखा क्रॉप रोटेशन यूज ऑफ नेमाटिसाइड्स केमिकल फंगिगांड्स एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो आंसर जो पे क्रॉप रोटेशन तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो पे तो व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज्ड एज बायो इनसेक्टिसाइड तो बायो इनसेक्ट गोटे जैव गोटे नियंत्रक भाव गोटे व्यवहार कर जैव कीट नियंत्रक भाव में बैक्टीरिया थ्रुंगिजेनेसिस तो पेनिसिलियम राइजोबियम आस्परजिलस तो बैक्टीरिया थ्रुंगिजेनेसिस पिला बुझल तो आम सर्ट को बीटी तो 14 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हिच नेचुरल ऑयल इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर इंसेक्ट कंट्रोल तो नीम ऑयल मिनरल ऑयल मोटर ऑयल एंड किरोसिन तो नीम ऑयल को आम गोटे यूज करता व्हाट इज द रोल ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट इन ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट तो ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट रे तो बेनिफिशियल इंसेक्टर भूमिका कौन से देखा पॉलिनेशन ओनली नेचुरल एनिमीज ऑफ पेट्स सॉइल डिग्रेडेशन क्रॉप डैमेज तो यहाँ सठिक आंसर हो नेचुरल एनिमी फॉर पेट ऑफ पेस्ट तो सीटा व्यवहार होता है 16 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट बेस्ड ऑन पेस्टिसाइड्स तो गोटे नॉट प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड ये भितर कौन कोटा देखा आजाडिराचिटिन फायरेथ्रिन ग्लाइफोसेट रोटेनॉन तो यहाँ कौन ग्लाइफोसेट है ग्लाइफोसेट से आंसर तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पे हाउ डज क्रॉप रोटेशन हेल्प इन पेस्ट मैनेजमेंट तो पेस्ट मैनेजमेंट रे केमती क्रॉप रोटेशन हेल्प करते देखा इंक्रीज पेस्ट पॉपुलेशन डिसरप्ट पेस्ट लाइफ साइकल्स इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल्स एंड डिप्लेट सॉइल न्यूट्रिएंट तो कहते हैं डिस्प्यूट पेस्ट लाइफ साइकिल को से डिसरप्ट कर दी था पे रोकी दी था बुझल ना व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो वीड कंट्रोल जो गोटे प्राइमरी मेथड हो कौन हर्बिसाइड्स एप्लिकेशन क्रॉप रोटेशन एंड मैनुअल वीडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बर्निंग केमिकल्स तो कौन सठिक आंसर हो क्रॉप रोटेशन एंड मैनुअल वीडिंग तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल बायो एजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग गोटे फंगल बायो एजेंट भाव किए गोटे कार्य करे ना ट्रिकोडर्मा आजाडिराचिटिन बैक्टीरिया थ्रुंगिजेनेसिस एंड फायरेथ्रम तो सठिक आंसर हो ट्रिकोडर्मा हूँ गोटे फंगी बायो एजेंट है तो 20 नंबर क्वेश्चन देखो पे सीड ट्रीटमेंट विथ नीम केक एक्ट एज फर्टिलाइजर बायोपेस्टिसाइड ग्रोथ रिटार्डेंट एंड हर्बिसाइड से गोटे कौन भाव कार्य करता है गोटे बायोपेस्टिसाइड भाव से गोटे कार्य करता है नीम केक है तो 21 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आजाडिराचिटिन ऑन इंसेक्ट तो आजाडिराचिटिन जो रही गोटे तार प्रभाव कौन पड़ी था आमर जो इंसेक्ट उपर एक्ट एज फीडिंग डिटरेंट इनहैबिटिव ग्रोथ इन रिप्रोडक्शन तो एक्ट एज रिप्लेंट ऑल देव ये तीनोटी भाव तीनोटी जाक कार्य करता है मैंने तीनोटी जाक कार्य से भूमिका नहीं था 12 नंबर क्वेश्चन देखो सॉरी पे 22 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द दिस इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट तो बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट गोटे देखिए एलोपैथिक प्लांट्स तो सिंथेटिक हर्बिसाइड्स मेकानिकल टिलेज ओनली केमिकल फंक्शन तो से गोटे बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट गोटे कौन ये भर कौटा व्यवहार कर कौन एलोपैथिक प्लांट गुड़ एठार व्यवहार कर 23 नंबर क्वेश्चन देखो पे हाउ डज बैक्टीरिया थ्रुंगिजेनेसिस कंट्रोल पेट्स तो सी केमती पेस्ट को केमती कंट्रोल करता है ना प्रोडक्ट्स टॉक्स हार्मफुल टू इंसेक्ट कॉम्पीट विद सदस्य से कॉम्पीट करते हैं एनहांस सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोट फंगल ग्रोथ से कौन कहते हैं प्रोड्यूस टॉक्सिन्स हार्मफुल टू इंसेक्ट तो तार काम होता है केमती कंट्रोल करते हैं प्रोड्यूस टॉक्सिन्स हार्मफुल तो गोटे हार्मफुल टॉक्सिक्स से गोटे क्रिएट करते हैं जहाँफल से कौन आम इंसेक्ट से बहुत क्षतिकारक होता है तो 24 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक डिजीज मैनेजमेंट तो गोटे ऑर्गेनिक डिजीज मैनेजमेंट से गोटे कंपोनेंट नुह
यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज, यूज ऑफ सिंथेटिक फंगिसाइड्स, यूज ऑफ बायोपेस्ट फंगिसाइड्स। तो कल्चरल प्रैक्टिस तो सेटा होची सठिक आंसर होची पिलाने यूज ऑफ सिंथेटिक फंगिसाइड। तो सिंथेटिक फंगिसाइड से गोटे आम ताकू व्यवहार कही पारिबा। तो आम कंपोनेंट से गोटे नुह कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक। तो यूज ऑफ सिंथेटिक फंगिसाइड्स है सिंथेटिक व्यवहार हो न था है। व्हिच ऑफ द पार्ट इज नेम मोस्टली यूज्ड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट? लीव्स एंड सीड कर्नल, रूट्स ओनली, फ्लावर्स ओनली एंड स्टीम वर्क। तो सठिक आंसर हो कौन लीव्स एंड सीड कर्नल। तो मैंने निमटा गोटे मोस्टली यूज्ड पेस्ट मैनेजमेंट निमटा कौन पे ना गोटे लीव्स और तार सीड कर्नल को ही व्यवहार कर। 26 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हाट टाइप ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट डज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट रे केमती पेस्ट मैनेजमेंट काम करते देखो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, सोल केमिकल कंट्रोल, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज। तो सठिक आंसर हो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बा IPM है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हिच प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मैनेज एफिड्स एंड व्हाइट फाइल्स। तो से व्हाइट फाइल एवं को प्लांट गुड़िक सब प्रोडक्ट करते नीम ऑयल, ग्लाइफोसेट, कार्बेनाडाजिम, मालेथियन। तो से ठीक आंसर हो नीम ऑयल। तो नीम ऑयल गोटे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जोटा कि आम मैनेज फैट्स एंड व्हाइट फाइल को सी मैनेज करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड इट बायोलॉजिकल कंट्रोल? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेन प्रिंसिपल कौन देखो यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज टू रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशन, यूज ऑफ केमिकल टू किल पेस्ट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू बूस्ट ग्रोथ एंड यूज ऑफ हर्बिसाइड्स टू किल वीड्स। तो सठिक आंसर कौन है यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज टू रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशन। तो पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करिबारे से साहाय्य करता है। तार आसला 29 नंबर क्वेश्चन व्हिच मेथड्स इज कॉमनली यूज्ड इन टू कंट्रोल नेमाटोडेस ऑर्गेनिकली? माने नेमाटोडेस मान को ऑर्गेनिकली केमती कंट्रोल करा जे देखिबा। यूज ऑफ नीम कैप, एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक नेमाटिसाइड्स, हर्बिसाइड स्प्रेइंग एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो आंसर इज ना यूज ऑफ नीम केक। 30 नंबर क्वेश्चन देखो पे व्हाट इज द नेचुरल इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर derived from plants? तो azadirachtin, glyphosate, malathion and chlorpyrifos है। तो सठिक आंसर हो azadirachtin। तो आज भी पे क्लास 2 रखिए परवर्ती क्लास देखिए 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर। तो आज क्लास 2 रखुची रोची। जय जगन्नाथ।